हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका पेपर 3 और ये है जून 2016 का पेपर 3। और इसी के साथ जो है पहला क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या पूछा गया कि पिछले कुछ समय पहले यहाँ पर जो है एक अश्मीकृत शिशु कपाल प्राप्त हुआ था। तो वो करंट अफेयर से पूछा गया था। वो करंट अफेयर कब का था? वो करंट अफेयर था आपका जब ये 2016 के अंदर जो है पूछा गया। तो ये मिले थे हमें ओहदे के अंदर जो है। उसके अलावा निम्नलिखित में से किन स्थलों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो वो मिलते हैं आपके दो तीन जगहों पर मिलते हैं। पहला है आपका आदमगढ़ और दूसरा है बागौर लोटेश्वर। रत्नापुर को छोड़कर तीनों जगहों पर जो है ये हमें मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 सही हो जाता है। पुरावशेष मिलते हैं और पुरावशेष प्राप्ति स्थान मिलते हैं। तो ये जो सही जो हम तथ्य बताने वाले हैं, राख का टीला जो है वो मिलता हमें उतनूर के अंदर। आयगपट का जो है ये है हमारा मथुरा से रिलेटेड। एकादश मुखी जो बोधिसत्व है ये है आपका कानेरी के अंदर। और लास्ट वन जो है प्रस्तर धातु मंजूषाएं जो है ये हमें 3 के अंदर जो है 3 ये सांची में प्राप्त होती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। 4 है हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें निम्नलिखित से बनी हुई है। तो वो बनी हुई थी, आपको पता है, सेलकड़ी की बनी हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर जो है 5 है आपका। नरेश दिए हैं, उनके राज्य दिए हैं, आपको मिलान करना है। तो जो अश्वपति थे उनका संबंध ककेय देश से था। और परीक्षित जो है उसका संबंध कुरु से है। निचिक्षु जो है इनका संबंध वत्स भूमि से है। प्रद्योत्सेन जो इनका संबंध अवंती से है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और निम्नलिखित स्थलों में कहाँ पर जो है सबसे पहले चित्रित दूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू का प्रमाण मिला था? तो पीजीडब्ल्यू का जो प्रमाण मिला था ना दोस्तों, वो मिला था आपका आई-76 के अंदर हमें जो है वो देखने को मिला था। निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है हम लोगों को। तो वो है डेरियस का बेस्तून अभिलेख, डेरियस का नक्श रुस्तम अभिलेख, डेरियस का पर्सिपोलिस अभिलेख, हकमनी राजधानी पर्सिपोलिस का जलना। तो ये जो है अगर हम ये पहले से ही सुमेलित दिए, मतलब जो है क्रमवाइज दिए गए हैं, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। निम्नलिखित जो है प्राचीन भारतीय व्याकरणाचार्यों को कालानुक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो इन व्याकरणाचार्यों को हमें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना हो तो पहले पे आएगा आपका जो ये यास्क हैं, और दूसरे स्थान पर आएंगे आपके पाणिनि, तीसरे स्थान पर आएंगे आपके ये कात्यायनी, और चौथे पे वामन आते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा हमारा। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। भारत का मौर्य राजवंश वर्तमान नेपाल के क्षेत्र से निकट रूप से संबंधित था। तो ये संबंधित था, बिल्कुल सही है। अशोक महान की एक पुत्री ने वहाँ के अभिजात वर्गीय एक व्यक्ति से विवाह किया था। ये दोनों सत्य है और दोनों सही है। और इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित क्लासिकी लेखकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वो है आपके ये अगर हम कालानुक्रम में लगाएंगे तो ये भी जो है वो पहले से लगे हुए हैं। एरिन 2, 3 और 4 स्ट्रैबो जो है 4th नंबर पे आता है। निम्नलिखित इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, प्लीज़ उनका ध्यान रखिएगा, उनको पढ़ना है। और 11 है उत्खनित स्थल जो है हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर जो है वो निम्नानुसार है। तो ये जो खनन करने वाले थे उनका ये लिखा गया है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये है पहले नंबर पर जो है वो ये आएंगे, तीसरे वाले ये ओसीपी। और उसके बाद जो है दूसरा जो है आपका ये पीजीडब्ल्यू काल जो है ये आता है। फिर उसके बाद जो है ये दूसरा जो ये मृदभांड काल जो है ये तीसरे नंबर पर, ये 4th नंबर पर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा इसका। और 12 क्वेश्चन है, अभिलेखों के निम्नलिखित लेखकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर हम इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हरिसेन तो पहले पे ही आएंगे, फिर जो है दूसरे पे वीरसेन आएंगे, तीसरे पर जो है ये वत्सभट्टी आएंगे, और रवि कीर्ति चौथे पे आएंगे।
तो ये जो सही ऑप्शन है वो 3 हो जाएगा। इसके अलावा 13 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 13 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपको इन सब की रचनाएं जो है वो पक्का पढ़नी है। जो मैं अभी आपको ऊपर वाला क्वेश्चन करवाया है ना, उनकी रचनाएं जो है हम कर भी चुके हैं डिस्कस, साथ ही साथ आपको रिवीजन भी करना है। 13 जो है, निम्नलिखित में से कौन पांड्यों के प्रमुख पतन थे। तो पांड्यों के जो प्रमुख पतन थे ना, वो थे आपके कोरकई और दूसरा था आपका मदुरै, ठीक है। और ये दो जो है ये मुख्य पतन थे जो पांड्यों के। अभिलेखित कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शासक सभी संप्रदायों का आदर करते थे। तो सभी संप्रदायों का आदर करते थे आपके अशोक, और दूसरे नंबर पर थे आपके खारवेल जो थे, ये सभी संप्रदायों का आदर करते थे। कुछ ऐसा ही जो है यहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य लोगों को जो है वो मारा और जो है बौद्ध धर्म को नहीं माना। और इसके अलावा जो दूसरा जो है कनिष्क के समय में इन्होंने भी बौद्ध धर्म को जो है वो बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया, और इनका भी कुछ इस तरीके के डिस्प्यूट रहे, तो हम लोगों ने इनको इस सूची में शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट है हमारा कि अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद महाराज खारवेल दिग्विजय के अभियान पर निकल पड़ा। ये सही कथन है। खारवेल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी होने पर पूर्वी पंजाब जो है का इंडो यूनानी शासक तिमित मथुरा खिसक गया, जहां से खारवेल को चुनौती देने की उसकी योजना थी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है हमारा, तो ए सही और आर गलत हो जाता है। कौन सा, ए सही और आर गलत हो जाएगा। फिर जो है अगर हम क्वेश्चन जो है 16 डिस्कस करते हैं, निम्न में से किन नरेशों ने जो है वाजपेयी यज्ञ का संपादन किया था। तो वाजपेयी यज्ञ का जो संपादन करने वाले लोग थे वो थे आपके प्रवरसेन, पुष्यमित्र शुंग, शांतमूल वन, और जो है वो सातकर्णी गौतम पुत्र की अगर हम यहाँ पे बात हुई है। और इन्होंने जो है किसने किया था, तो वो किया था आपके पहले तो प्रवरसेन थे, और दूसरे जो थे वो शांतमूल थे। तो इस तरीके से जो है वो इसका जो आंसर है वो 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ही है भी। और फिर जो है 17 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आंध्र प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल अमरावती को निम्न नाम से जाना जाता है। तो 17 है आपका, ये है आपका इसका 2 रहेगा धरणीकोट। फिर निम्नलिखित वक्तव्यों पर जो है वो विचार कीजिए। गुजरात के शक क्षत्रप जो है राजवंश पर विजय गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम की सबसे बड़ी सफलता थी। तो ये वाला जो है ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। भूमध्य सागर के भारतीय व्यापार में गुप्तों को प्रवेश का मार्ग मिल गया, ये भी सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही हो जाएगा। और हुणों ने केवल निम्न सिक्के प्रचलित किए थे। हुणों ने स्वर्ण, रजत, ताम्र, प्लेटिन ये जो सिक्के थे ये प्रचलित किए थे। तो हुणों ने इनमें से केवल जो है वो रजत के और उसके बाद जो है वो ताम्र के सिक्के प्रचलित किए थे, स्वर्ण 14 नहीं किए थे। तो ये 20 क्वेश्चन जो है हमारा निम्न में से खगोलविदों को क्रमानुसार जो है वो हमें व्यवस्थित करना हो, तो पहले पर जो है वो आपके ब्रह्मगुप्त आएंगे, दूसरे पर जो है आपके आर्यभट्ट आएंगे, तीसरे पर जो है भास्कराचार्य आएंगे, और चौथे पर जो है वो भट्टोत्पल आएंगे। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आपने इनकी रचनाएं मुझे बता करके मतलब जो है पढ़ करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हो। निम्नलिखित में कौन इष्टिका मंदिर है। तो इष्टिका मंदिर जो है ना ये आपका इसमें है आपके 1 है, और फिर उसके बाद 2 और 3, ये 3 रहते हैं हमारे। और भुवनेश्वर का वैताल देउल नहीं है इसमें। देवलवाड़ा का बिमल मंदिर निम्नलिखित में से एक को समर्पित था। तो ये आदिनाथ जी को समर्पित था। और नेमिनाथ, बाहुबली, पार्श्वनाथ, इनके बारे में जो है नेमिनाथ भी एक तीर्थंकर रहे, पार्श्वनाथ भी एक तीर्थंकर रहे हैं। इसका 23 है। गंगे देव कलचुरी के लक्ष्मी प्रकार के सिक्कों के निम्न में से किन शासकों ने अनुकरण किया था।
तो वो किया था आपके गोविंद चंद्र गढ़वाल ऑप्शन 2, और परमर्दी देव चंदेल और उदित्य जो है उदयदित्य परमार जो इन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा हो जाएगा 4। और फिर 24 क्वेश्चन है, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने राज्य को प्रलयकारी बाढ़ से बचाने के लिए बितस्ता नदी पर जो है बांध बनवाया था? तो वो बनवाया था आपका जो अवंती बर्मन के द्वारा। ललित आदित्य जो है ये बहुत फेमस शासक हुए कश्मीर के। जिद्दा एक जो वहाँ की रानी थी जिन्होंने शासन भी किया। हर्ष के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने क्या वहाँ पे जो है वो एक क्या करी थी, बहुत संगीति का आयोजन किया था। 25 की अगर हम बात करते हैं, हेमचंद्र रचित जो है 12वीं शती की विलक्षण रचना कुमारपाल चरित एक लंबा काव्य जिसमें गुजरात के चालुक्य राजाओं का विवरण है। तो ये जो है हमारा सही है। इसमें प्राकृतिक और संस्कृत व्याकरण के नियमों के उदाहरण भी मिलते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा एक। और फिर हमें जो है 26 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमें इसमें ये देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है सही से। तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी जो है इनका संबंध जो है वो अवारिफ उल मुआरिफ से है। जी बिल्कुल सही है। अल हुजवेरी जो है काशफ उल मजदूब से इसका संबंध है, ये भी सही है। इब्न अल अरबी जो है फुसुस अल हिकाम से इसका संबंध है। और अल गजाली तहजीब अल अखलाक से जो है इसका संबंध है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। मैं ये और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ, और आप क्या नहीं जो मैं नहीं रहा, उपयुक्त कथन में से किस समूह सुल्तान के द्वारा व्यक्त किया गया था? ये व्यक्त किया गया था आपका तुर्कान चहलगामी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाता है। संगीत के संबंध में जो है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बर्नी लिखता है कि 13वीं सदी के उत्तरार्ध में दिल्ली दरबार के लिए युवतियों को भारतीय नर्तकियों द्वारा फारसी और हिंदुस्तानी संगीत में प्रशिक्षित किया गया। ये जो है वो सही हो जाता है आपका। नहीं, ये सही नहीं होता। अमीर खुसरो ने 1318 में दावा किया कि भारतीय संगीत को दूसरे देशों के संगीत का श्रेष्ठता हासिल थी। जी ऐसा भी नहीं किया था उन्होंने। आईने अकबरी में अबुल फजल ने संगीतकारों के नाम शामिल नहीं किए, ये सही है। नायक बख्शू ख्याल जो है गायकी के जाने माने उस्ताद थे। जी बिल्कुल उस्ताद थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। 29 है, आयुर्वेद के सभी प्रमुख संस्कृत ग्रंथों के संकलन के आधार पर लिखी अपनी किताब मदनुश शिफा ए सिकंदरी के बारे में मियाँ भुवा ने क्या स्पष्टीकरण दिया था? तो मियाँ भुवा ने स्पष्टीकरण दिया था कि हिंदुस्तानी आबो हवा में यूनानी दवाएं मुफीद नहीं रहती। ये इन्होंने दिया था। यूनानी जो है पत्ती में जिन जड़ी बूटी का जिक्र है उनकी या तो यहाँ जान पहचान नहीं हो पाती या वे मिल नहीं पाती। तो ये भी उन्होंने सही तर्क दिया था, ये 2 तर्क नहीं दिए थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ए और बी जो है वो सही है। उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है, सैयद और लोदी वास्तुशिल्प के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो खाने जहां मकबूल के मकबरे ने सैयद और लोदी सुल्तानों को अष्टभुजीय मकबरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया। ये ऑप्शन जो है ये सही है। सिकंदर के मकबरे में भीतरी और बाहरी कवच के बीच जोड़ी गई जगह दोहरे मकबरों के निर्माण की शैली के आरंभ सूचक थी, ये भी सही है। सैयद और लोदी शासकों ने वर्गाकार योजना वाला कोई मकबरा नहीं बनाया, ये क्वेश्चन गलत है। बनाए हुए सासाराम स्थित जो है सूर्य परिवार के सभी मकबरे अष्टभुजीय हैं, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा हमारा। और 31 क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो उसमें क्या बोला गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अब हमें क्या करना है, कल्लव का जो मिलान होता है वो कल्लव का जो मिलान किसके साथ सही बैठता है? वो सही बैठता है आपका सेना के साथ। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हो गया। हाशम का जो संबंध है वो घुड़सवार जो है उसके साथ है। फवाजिल का जो संबंध है वो है आपका ये निर्धारित राजस्व जो है के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली राजस्व आय। और फिर तौफीर का जो संबंध वो एकता की अनुमानित आय में बढ़ोतरी। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 सही हो जाएगा। जैसे
जैसे तेज हवा पेड़ों को बर्बाद कर देती है और टिड्डियों के दल शाली की फसल को तहस नहस कर देते हैं, उसी तरह यवनों ने कश्मीरी परंपराओं को नष्ट कर दिया। कश्मीर राज्य मलेच्चों के दुष्टतापूर्ण व्यवहार से ग्रस्त है। ऑप्शन नंबर है हमारा 2, जॉन राज जो है इन्होंने ये चीज कही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये 33 दिया गया है हमारे पास। इसमें क्या बोला गया? उदयपुर के पिछौला झील का उत्खनन मेवाड़ पर लाखा के शासनकाल के दौरान किया गया था, ये जो है वो सही है। मोकल ने चित्तौड़ में समिधेश्वर मंदिर की मरम्मत करवाई, सही है। राणा कुंभा ने सिंचाई के उद्देश्य से अनेक झीलें बनवाई तथा जल संग्रहण के लिए कुंड तथा बावड़ियां खुदवाई, तो ये भी सही है। राणा उदा ने उदयपुर में उदय सागर झील का निर्माण नहीं किया था, तो ये ऑप्शन नंबर जो है वो सही नहीं है हमारा 4। सुहा भट्ट ने सुल्तान पर अपना इतना दबाव बनाया कि उनकी सलाह पर सुल्तान ने सभी ब्राह्मणों और शिक्षित हिंदुओं को आदेश दिया कि वे मुसलमान बन जाना चाहिए या और इस्लाम नहीं कबूल करना चाहते तो उन्हें देश छोड़कर जाना चाहिए। तो ये जो है ये फरमान जारी किया था आपका कश्मीर के सुल्तान सिकंदर नीरो के नाम से फेमस। तो ये जो है वो उनके आदेश थे। जैनुल आबदीन जो थे इनको अकबर कहा जाता था। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप जानते हो, कश्मीर का अकबर जो है जैनुल आबदीन को कहा जाता है। आपको क्या करना है 35 में देखना है। बंगाल के सुल्तान रुकनुद्दीन बरबक शाह प्रथम बंगाली साहित्य के महान संरक्षक थे। जी बिल्कुल थे। बंगाली साहित्य के क्षेत्र में मालाधर बसु की महान उपलब्धियों को स्वीकारते हुए बरबक शाह प्रथम ने उन्हें गुणराज खान की उपाधि प्रदान की थी। तो ये भी सही है आपका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और दोनों सही है। AR की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर 36 हमें देखना है। सिख समुदाय के संगठन के संबंध में सूची 1 सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो मासंद का जो संबंध है वो संबंध है आपका गुरु के प्रतिनिधित्व से। खालसा जी ने गुरु स्वयं दीक्षा दी। और फिर जो है हमें मेली मनसद के सहायक और सालंग जो है मनसद द्वारा शिक्षित व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। 37 है। एकनाथ ने भारूड शैली में अपनी रचना हिंदू तुर्क संवाद का लेखन किया था, ये जो है वो सही है। भरूड विशेष रूप से जनमानस पर प्रभाव डालने और उन लोगों में रुचि जगाने के लिए लिखे गए थे जो भक्ति संदेश सुनने के प्रति उदासीन थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। महदवादियों ने नवाचारों से ऐतिहासिक इस्लाम की शुद्धि पर जोर दिया। निम्नलिखित में से विद्वानों का कौन सा विचार सही नहीं है? तो वो विचार जो है आपका कौन सा सही नहीं है? तो ये बोला गया है मोहम्मद यासीन ने से सरल हृदय वालों का निम्न वर्गीय विद्रोह कहा। ये के ए निजामी ने महदवी आंदोलन को निचले समुदाय के संकट और हुल्लड़ के रूप में देखा। तो ये भी जो है वो सही है। डेरी मैकलिन का तर्क था कि शुरुआती महदवी शांति और नम्रता बनाए रखना चाहते थे, लेकिन बाद वालों ने लगभग हठ धर्मिता वाला रुख अख्तियार कर लिया था। तो ये जो है वो गलत है। आपका ASB अंसारी जो है इसके बारे में अगर हम लोग जो है चर्चा करते हैं 38 का है ये। तो ये अंसारी मौलवी की तुलना तलवार धर्म वालों और इस्माइली त्यारों से की। तो ये सही है आपका। और ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो सही उत्तर होगा इसका, क्योंकि गलत पूछा है। मुगल जमींदारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ क्या दिया गया है कि पूरे परगने के लिए अधिकृत जमींदार को कुछ निश्चित टुकड़ियों के साथ सैन्य सेवा देनी होती थी। ये जो है वो सही है आपका। और फिर दूसरा, परगना के कुछ ही गांवों के हिस्से के तरफ के धारक जमींदारों को सलामी देनी होती थी। ये भी सही है। जमींदार के आधे हिस्से के राजस्व को उसे राजकोष में जमा करना होता था, तलपड़ कहते थे। तो ये था आपका जो सही है वो 1 और 2 ही सही है, तीसरा गलत है। तो 1 और B सही है। 40 क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करें तो फिर 40 क्वेश्चन में मध्यकालीन स्मारकों के निर्माण में प्रयुक्त लगभग हर पत्थर पर बड़े पैमाने पर चिन्ह, प्रतीक और यहाँ तक कि व्यक्तियों के नाम उत्कीर्ण हैं। इन चिन्हों और प्रतीकों के पीछे कुछ उद्देश्य थे। उन उत्कीर्ण अभिलेखों के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा उद्देश्य जो सही नहीं है?
वो है आपका निर्माणकर्ता। ठीक है, निर्माणकर्ता की पहचान करना और उत्कीर्ण चिन्ह निर्माण के विशिष्ट होना। वे चिन्ह पत्रों के आपूर्तिकर्ता और कारीगर हो डालते थे, ये भी। और किसी भवन निर्माता की पहचान के लिए वे चिन्ह डाले जाते थे, तो ये जो है वो सही है हमारा। अब जो है 41 क्वेश्चन की बात है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने टिप्पणी की कि भारत में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है जहां पश्चिम के विज्ञान के अध्ययन को व्यवस्थित ढंग से पढ़ा जा सके, इसलिए वे पश्चिमी विज्ञान तथा दर्शन में अभिरुचि किसी विशेष व्यक्ति विशेष के साथ ही पैदा होती है और उसी के साथ समाप्त हो जाती है। ये कहा था आपके बर्नियर ने। और चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुगल सम्राट हुमायूं 1555 में ईरान से प्रमुख चित्रकारों अब्दुल समद और मीर सैयद अली को लाया, ये जो कथन है वो सही है आपका। और अकबर ने एक विशाल चित्रशाला की स्थापना की जिसमें 1650-60 के दशक में हज़मनामा को चित्रित किया गया था, तो ये कथन भी हमारा सत्य है। जहांगीर की कलम चित्रकला में यूरोप के प्रभाव को स्वीकार कर दिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ये सही जो है हमारा उत्तर हमें मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। नीचे दिए गए जो कथन है इसमें जो है तर्क और अभिकथन दिया गया है। कोस मीनार वास्तुशिल्प की एक श्रेणी है जो स्पष्ट रूप से सड़कों के नेटवर्क के संबंध में विकसित हुई, ये जो सही है। मीनारों का जो है प्रमुख कार्य लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सही मार्ग बताने वाले संकेत निशान का था, ये भी सही है और इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो सिक्का का जो संबंध, ये सिक्का ताजा मुद्रित रुपया, चलनी पिछले वर्षों से मुद्रित सिक्के, खजाना पूर्व शासकों के समय प्रचलित सिक्के और पेट जो है ये सही से सम्मिलित नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 जो क्वेश्चन है, ग्राम समुदाय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ग्राम समुदाय के बारे में क्या कहा गया? दक्षिण भारत का बुकानन का सर्वेक्षण भारतीय ग्राम समुदाय से संबंधित सिद्धांतों पर आधार जो है बना। तो BH बेडेन पावेल ने ग्राम समुदाय को मूल स्वामी के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनी संपत्ति के संचालन के लिए व्यक्ति के रूप में देखा, ये भी सही है। WH वाइजर का विचार था कि ग्राम सेवक और कारीगर गांवों से जुड़े थे, ये जो है वो आंसर सही नहीं लग रहा है, सही नहीं है। हिरोशी फुकाजावा ने पाया कि ग्रामीण कारीगर और सेवक व्यक्तियों की अपेक्षा पूरे गांव से बंधे हुए थे, ये सही है। रसिक दास और मोहम्मद हाशिम को जारी किए गए औरंगजेब के फरमान किस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं? तो वो प्रकाश डालते हैं आपके ये था कृषि पैदावार में आ रही कमी और दमनकारी कराधान, भूमि से खेतिहरों के पलायन की समस्या, 1 और 2 सही है। 47 है हमारा 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया पुनः लागू किया गया और औरंगजेब द्वारा दोबारा जजिया लागू करने के बारे में सतीश चंद्र का क्या कहना है? तो सतीश चंद्र जी जो है वो क्या कहते हैं जजिया के बारे में? जब सतीश चंद्र की बुक पढ़ोगे, हिंदुओं के विरोध और शासकों के लालच की वजह से जजिया लगाया गया था, नहीं ऐसा नहीं बोला था। औरंगजेब ने जजिया इसलिए लगाया था ताकि गैर मुसलमानों को इस्लाम कबूल करने के लिए बाध्य किया जा सके, जी बिल्कुल ऐसा नहीं था। जजिया का आरोपण गहराते हुए राजनीतिक संकट का सूचक था, विशेषकर दक्कन में बिगड़ते हालात, हाँ जी। तो ये तर्क सही लग रहा है, यही सही है। और कम करने का उपाय ये इकलौता नहीं था। औरंगजेब के पोते शहजादा मोइजुद्दीन जहांदार शाह के लिए मिर्ज़ा मोहम्मद द्वारा लिखित पुस्तक फुतुहुल हिंद की विषय वस्तु क्या है? तो फुतुहुल हिंद की जो विषय वस्तु है वो संगीत है। नादिर शाह के आक्रमण के विरुद्ध मुगल बादशाह की सहायता करने के पीछे मराठों की रुचि के विषय में निम्नलिखित कारणों में कौन सही है? तो ये आपका जो है मराठा नादिर शाह के आक्रमण को बाहरी हमलावर द्वारा किया गया आक्रमण मानते थे, ये जो है वो सही है। दूसरा जो है आपका अगर नादिर शाह हिंदुस्तान में रह जाता और नए राजवंश की स्थापना कर तो मराठा महत्वाकांक्षा को पहुंचाने वाला गहरा घात होता, ये भी सही है। और इसके नेक्स्ट है हमारा शाहू ने बाजीराव को बादशाह की मदद के लिए जल्दी पहुंचने को कहा, जो औरंगजेब से एक समझौते के मुताबिक तय किया गया था कि जब भी रामराज्य परेशानी होगा मराठा मदद करेंगे, ये भी सही है। बाजीराव फौरन मुगल सेना की मदद के लिए पहुंचा था, ये सही नहीं है और इसका जो आंसर है वो 1 हो जाता है हमारा।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 है। ऐतिहासिक विकास की बेहतर समझ के लिए क्षेत्रीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी महत्वपूर्ण है। नीचे क्षेत्रीय इतिहास की कुछ पुस्तकों और उनके लेखकों के नाम दिए गए, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जीडी शर्मा जो है उनका संबंध किससे बताया गया यहाँ पे, तो जीडी शर्मा जो है इनका संबंध जो है इनकी जो बुक है उसके बारे में ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और हिरोशी फुकाजावा की जो बुक है वो मेडिवल महाराष्ट्र, ये नहीं है। ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमें जो है इसका आंसर मिल गया। अगला जो है सुशील चौधरी फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू डिक्लाइन इन 18th सेंचुरी बंगाल। मोहिबुल हसन जो है वो कश्मीर एंड अंडर द सुल्तान्स जो है वो लिखते हैं। अंग्रेजों द्वारा देशी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को कालानुक्रम में जो है वो व्यवस्थित करना है, तो आपको जो है वो संधियों के बारे में जो है डीप नॉलेज होना चाहिए। असाई की संधि और लाहौर की संधि, राजघाट की संधि, हैदराबाद के निजाम के साथ। साइक संधि की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहले जो है वो ये साइक संधि की जाती है, उसके बाद जो है असाई की संधि की जाती है, फिर जो है ये राजघाट की संधि होती है और फिर ये लाहौर की संधि जो है वो होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी होता है जो सही है। हमारी समझ तो राजा राम मोहन रॉय के कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य भारत में मध्यकालीन शक्तियों के विरुद्ध उनके संघर्ष में निहित था। इसी कारण है, यही कारण है कि हम उनके वर्तमान भारत के पुनर्जागरण का जनक होने के सम्मान का दावा करते हैं। ये पंक्तियां किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी आपके बिपिन चंद्र पॉल ने, और ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 1835 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बॉम्बे में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर निम्न में से कौन था, तो वो थे आपके बाल गंगाधर जाम्बेकर जो है। ये दो। रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी दिसंबर 1856 के अंदर। और 1878 का बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था 14 मार्च को पारित हुआ और मद्रास को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में लागू हो गया, क्योंकि मद्रास अभी वहाँ जो है भारतीय भाषाओं का प्रेस मजबूत नहीं हुआ था, इसलिए इसको छोड़ दिया था इन लोगों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो 6 है, 56। 1884-88 में एक 22 वर्षीय हिंदू महिला को उसका पति बॉम्बे कोर्ट ले गया। ये केस, उस केस का नाम क्या था, तो आपको पता है रुक्माबाई जो है उसका नाम था। और यहाँ पे सारी रुक्माबाई दी गई हैं, तो उसका जो संबंध है वो किससे था, दादाजी केस, रुक्माबाई दादाजी केस जो था ये था। ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध पुस्तक जो है स्त्री पुरुष तुलना किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो वो 1882 के अंदर प्रकाशित हुई थी। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सोशल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस वर्ष अपना वार्षिक अधिवेशन जो है वो अलग अलग जो है किया, वो किया था आपका ये 1895 के अंदर जो है वो अलग अलग किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए निम्न कृषक विद्रोहों को सही कालानुक्रम में सजाएं, तो सबसे पहले जो विद्रोह, कृषक विद्रोह के ऊपर मैं लेक्चर लाने वाला हूँ शीघ्र ही, इसलिए यहाँ पे वर्णन नहीं कर रहा हूँ प्रॉपर। तो पहले पर जो है वो बंगाल का नील विद्रोह आता है, फिर जो है कूका आते हैं आपके, तीसरे पर जो है वो पावना आता है, और फिर दक्कन का चौथे पे आता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो ये 4 हो जाता है इसका जो सही है। फिर हमें दादा भाई नौरोजी को मिलाना है कि क्या पूछा गया कि नेशनल कांग्रेस उनके अध्यक्ष की पीठासीन। तो पहले का जो संबंध है वो 1886 1893 के अंदर है, और फिर 1906 के अंदर भी ये जो है बनते हैं। अंग्रेज वो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है उनका जो ये 1 से है 95, और 1902 में विलियम बेंडरवन जो है इनका जो संबंध है वो है आपका 89 और 1910 से। एनी बेसेंट का संबंध है 1911 और 1917। तो ये जो है कुल मिलाकर इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा, और 1 हो जाएगा मतलब। और 61 जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, स्वामी विवेकानंद ने 1899 में अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान निम्न में से किन स्थलों पर वेदांत केंद्र के स्थापित किए थे, तो उन्होंने वेदांत केंद्र स्थापित किए थे सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस के अंदर, सी और डी। इसका जो आंसर है वो सही रहेगा 4। और निम्नलिखित में से किसने द लेक ऑफ पॉम्स नाम के जो है वो पॉम्स नाम के उपन्यास लिखा और अंग्रेजी में रचित, जिनके रामायण और महाभारत में इंडो एंग्लियन जो है साहित्य में उन्हें जगह दिलाई,
तो वो रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। निम्न में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के आविर्भाव के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो है वो स्वीकार किया था? वो लाला लाजपत राय जी का ये सिद्धांत था। और ये नहीं जो है ये आर पाम दत्त का सिद्धांत है, सॉरी फॉर मिस्टेक। और स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में जो है वो क्या क्या था, स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ की स्थापना करी थी। बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है, मैं गया भी था और बहुत जो है वहाँ उसको ग्रेड भी बहुत अच्छा मिला है। 64 है इसका, तो 1902 जो है वो दिया गया है। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को किस वर्ष देश निकाला दिया गया था? तो उनको 1907 के अंदर देश निकाला दिया गया था। निम्नलिखित में से अजीत सिंह जो है ये भगत सिंह के चाचा थे, ठीक है। 1908 में अमेरिका में पहला नियमित प्रचार पत्र द फ्री हिंदुस्तान निकालना शुरू किया था। ये शुरू किया था आपके तारकनाथ दास जी ने। और जो है ये तीनों चारों करेक्टर इंपॉर्टेंट है। कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वो लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वे जनता को जबरदस्ती झुकाने पर का प्रयास करती है तब वे दमन का औजार बन जाती है। और इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त होता है, चाहे वे कानून का हो या अस्त्रों शस्त्रों का, तब वे दमन भी समाप्त हो जाता है। तो ये कथन था आपके 67 जो है महात्मा गांधी ने ये कथन जो है दिया था, ऑप्शन नंबर 3। फिर हम 68 की बात करते हैं। तो क्या पूछा गया कि बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादक कौन था जिसे देश निकाला दिया गया था? तो ये थे आपके बेंजामिन गाय हॉर्नीमैन। और निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के आरंभिक काल में उनका कोई प्रभाव नहीं डाला? तो ये थे आपके 69 का है जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, टॉलस्टॉय का प्रभाव है, मेहता का प्रभाव है, जॉन रस्किन का प्रभाव है। और 1922 में जो है मुल्शी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? मुल्शी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व है वो पीएम बापट ने किया था। और जो है विनोबा भावे जो है वो पहले सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत सत्याग्रही। और इसके अलावा जो है वो भूमिदान आंदोलन जो है उन्होंने लीड किया था, ठीक है। अब जो है गोलमुरी जो टिन प्लेट स्ट्राइक जो है 71 क्या है दिया गया 71 का। तो गोलमुरी टिन प्लेट स्ट्राइक जो है इसका जो संबंध है ये 1 से सम्मिलित है। ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवेज स्ट्राइक जो है इसका जो संबंध है 2 से है 1930 से। और असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक जो है इसका संबंध 3 से ही 1921 और अहमदाबाद का 1918 से। तो ये जो है 1, 2 और 3 कहाँ पे हो जाता है? 4, ये 2 में होगा। और फिर जो है 72 किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने 1929 में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। और किस वर्ष भारतीय जो है क्रांतिकारी ने 1943 में विदेश में आईएनए की जो कमान सुभाष चंद्र बोस को, ये थे आपके रास बिहारी बोस जी। और 74 प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी आपकी 1953 में। संवैधानिक सुधार द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। 1919 का जो है अधिनियम था, आपको पता है। तो इसी तरह से जो है हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। और थैंक यू सो मच, क्योंकि वीडियो लंबा होता है इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं बन पाता है। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।